भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अपने जीवन की पवित्रता को देखने का प्रयास करिए, अपने जीवन की महानता को देखने का प्रयास करिए। मान लो एक कल्पना करना, आज घर जाना, जब सोने लगो तो मेरी एक बात मानना कि रात को जब सो जाओ तो सोचना कि हम मर गए। देखो अशुभ नहीं है, मरना तो है ही। लोग कहते हैं कि मृत्यु का नाम लेना अशुभ है, मैं तो कहता हूँ मृत्यु महाशुभ है। दुनिया की लोगों में मृत्यु मातम होगा, महावीर की नज़रों में मृत्यु महोत्सव हुआ करता है, मातम नहीं हुआ करता है। हम उस समाज में जीते हैं जहां मृत्यु को भी उत्सव का रूप दे दिया करते हैं, संथारे का रूप दे देते हैं, समाधि का रूप दे दिया। आज जाना मर जाना, नियम से कौन कौन मरेगा हाथ उठाओ। नहीं नहीं, कल उठावना नहीं करेंगे, नहीं तो तुम बोलो कल उठावना हो जाएगा। आज जाना और मर जाना, आंख बंद करके लेट जाना, सो जाना। ऐसे मत सो जाना कि खर्राटे मारने लगो, मुर्दा खर्राटे नहीं मारता है, ध्यान रखना। लेट जाना आराम से और लेटे लेटे सोचना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग मेरे लिए रो रहे हैं। घर वालों की बात कर रहा हूं, पड़ोसी से तो उम्मीद ही मत रखो, अपने लक्षण ही खराब हैं, वो काय को रोएगा। उसके घर में तो दिवाली बन जाएगी हमारे मरते ही। मर जाना, लेट जाना और सोचना कि मेरा मृत्यु के बाद कितने लोग मुझ पे ईमानदारी से रो रहे हैं। ध्यान, ईमानदारी की बात हो रही है। बड़ा बेटा ईमानदारी से रोएगा नहीं, देख लोग व्यवहार में रो दे अलग बात है, ईमानदारी से रोएगा। अपनी आत्मा से पूछना, छोटा बेटा ईमानदारी से आंसू बहाएगा क्या? बीच का बेटा ईमानदारी से रोएगा, ध्यान रखना। और एक बात और सोचना कि यदि आप मर गए तो अपने दिल से पूछना, जवानी में मर गए, बुढ़ापे की तो बात छोड़ो, वो तो बुढ़ापा तो ठीक है, जवानी में मर गए तो क्या आपकी पत्नी दूसरी शादी करेगी या नहीं? अपने आत्मा से पूछना, दिल पे हाथ रख के बोलो। नहीं, जवानी में मर गए तो बेचारी कब तक ऐसा ढोएगी, दूसरी शादी करेगी या नहीं करेगी? बोलो, आवाज नहीं निकल रही, बोलो ये दूसरी शादी कर लेंगे या नहीं? ये देखो ताकत, बोले कर लेंगे। मालूम है तुम्हारे लक्षण के, तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। उसने वो तो कर लेंगे, वो तो अभी तैयार है, मरने का इंतजार क्या करना, वो तो अभी कर ले। विचार करिए, सोचना है आपको। क्या? नहीं, घर जाना नहीं, मर जाना है। घर जाके क्या करोगे? ध्यान रखिए। कर लेगी ना दूसरी शादी? तुम नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहे, ये पक्का करेगा, ध्यान रखना। ये मालूम है इसके लक्षण मुझे, ये पक्का करेगा दूसरी शादी। ध्यान रखना, यदि पति को इतना प्रेम देते ना, पति यदि पत्नी को इतना प्रेम देता ना, कि पत्नी कह नहीं सकती थी कि तुम दूसरी शादी करोगे। ध्यान रखना, तुमने प्रेम नहीं दिया है उसे, तुमने सम्मान नहीं दिया है उसे, तुमने अपनी इज्जत नहीं दी है उसे। ध्यान रखना। एक बात और पूछूं, घर में जाके अपने बच्चों से पूछना कि बेटा अगले जन्म में क्या चाहिए? वो कहेगा कि तुम ही मेरे बाप बनो? बोलेगा हे भगवान, यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो कहेगा हर जन्म में तुम पिता और मैं पुत्र बनूं। और स्वभाव अच्छा नहीं तो वो कहेगा आखिरी जन्म है अपना। ये जो कसमें खाती है ना 7-7 जन्म की, एक पति पत्नी लड़ रहे थे, बोले 7 जन्म का अपना साथ है, जन्म जन्म का अपना साथ है। एक पति ने कहा, पत्नी ने कहा कि 7 जन्म का अपना साथ है। पति ने कहा ज़्यादा चिंता मत कर, ये 7वां जन्म है।
है वो हालत कर रखी है तूने मेरी, ध्यान रखिए, विचार करिए। एक आदमी से पूछा गया कि एक बात बताओ भाई साहब। बोले क्या बात बताऊं? बोले बात बताओ, यदि आपकी पत्नी ने, आपकी पत्नी, आपकी बीबी किसी और के साथ चली गई तो क्या करेंगे आप? काले जी नहीं, अब क्या करेगी जाके? हम तो पूछ रहे हैं, आपकी बीवी किसी और के साथ चली गई तो आप क्या करेंगे? वो आदमी बोला महाराज मैं क्या करूंगा, जिसके साथ गई है ना उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करूंगा, और क्या करूंगा? ध्यान रखूंगा, विचार करिए। मैं तो मुक्त हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अपने आचार देखो, बात हंसने की नहीं है, बात गहरी है, बात बड़ी है। एक बात बता दो, आपकी मृत्यु हो गई, उठावना चल रहा है, सारे लोग उठावने में आए हैं, वो कहा जा रहा कि 2 मिनट इनके बारे में कुछ बोलिए, 10 मिनट बोलिए। तो आप सोचना क्या आपके लिए 10 मिनट कोई कुछ बोल सकता है? मेरे भाई 10 मिनट बुलवाने के लिए जिंदगी भर महान काम करना पड़ते हैं, ध्यान रखिए। काम तो तुमने एक भी ढंग का नहीं किया है। हाँ बोलेंगे लोग बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया दुनिया से, ये वो रटा रटाया दूसरों का चुराया हुआ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्यों दे शांति? क्योंकि मालूम है जीते जी तो रामलाल शांत रहा नहीं, हो सकता मरने के बाद शांत हो जाए। विचार करिए, एक जगह तो एक दुर्घटना घट गई जयपुर में, मैं भट्टारक की नसिया में मेरा चतुर्मास था, रोज उठावना। अरे मैंने कहा चौमासा है कि तमाशा है? रोज उसी मंदिर में उठावना, रोज उठावना, सुबह उठावना, दोपहर उठावना, शाम उठावना। 1 लाख की समाज जयपुर में, कोई ना कोई जाते ही रहता था। जिस दिन 6 ढाला बजे मैं समझ गया कि आज कोई गया, शांति पाठ बज रहा है। क्या हुआ? एक आदमी से बोला कि भाई चलो बोल दो, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करो। उस आदमी ने कागज निकाला। अब बताओ तुम्हारे आचरण कैसे हैं कि तुम्हारे लिए बोलने के लिए उसे कागज निकालना पड़ता है। 90 साल का बूढ़ा मर गया, कागज निकाला, भगवान ने इसे बहुत अल्प आयु में उठा लिया। लोग बोले कि अबे तू कर क्या रहा, पागल है क्या, 90 साल का बूढ़ा मरा? अरे बोले सॉरी, सुबह वाला कागज निकल आया। विचार करिए आप, क्या जिंदगी हमारी, क्या जीवन हमारा। एक बात बताइए, मरने के बाद तुम्हें ईमानदारी से श्रद्धांजलि कौन देगा? यदि कुछ किया होगा ना तो लोग आपके लिए बोलेंगे। और मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हारे मरने के बाद लोगों को 2 लाइन बोलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे महावीर पर यदि मुझे बोलने के लिए कह दिया जाए ना तो हजारों जन्म भी लग जाएं तो महावीर पर बोला हुआ कम पड़ जाया करता है, महावीर पर लिखा हुआ कम पड़ जाया करता है। महावीर जैसा चरित्र ग्रंथ भी जिन पर कम पड़ते हैं वो जिंदगी का सार हुआ करता है। आज देखना है, आत्ममंथन करना है, आत्मचिंतन करना है। एक बात कह के बिल्कुल लास्ट करता हूं, यदि आप अपनी लाइफ स्टोरी लिखें, अपनी जिंदगी की कहानी लिखें, आज लिखना अपनी पुस्तक अपने जीवन के बारे में बचपन से लेकर अभी तक, तो एक बात का ध्यान रखना, पुस्तक लिखना आसान है, उसको शीर्षक देना बहुत कठिन काम हुआ करता है। आप अपनी पुस्तक लिखकर पुस्तक का नाम क्या देंगे? हिटलर या महावीर? क्या देंगे? आपके कर्म, आपके कृत्य, आपकी क्रियाएं, आपका जीवन, आपकी सोच। पुस्तक लिखना लिख लोगे, लेकिन टाइटल देना बहुत मुश्किल का काम हुआ करता है, ध्यान रखिए। आप कौन सी बहू कहलाओगी? आप कौन सी सास कहलाओगी? ललिता पवार या निरूपा राय? कौन सी सास कहलाओगी? विचार करिए, अपने आचरण को देखो। विलन में तुम्हारा नाम आएगा या हीरो में तुम्हारा नाम आएगा? ये है महावीर जयंती मनाने का उद्देश्य। आज के दिन बैठ करके आप लिखो, हमारी कहानी लिखना तो छोड़ो, अरे ऐसा जीवन जियो नासिक वालों, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारे पुराण लिखे जाएं, तुम्हारे ग्रंथ लिखे जाएं, तुम्हारे शास्त्र लिखे जाएं।